प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय वचन 2 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के सेवक यशायाह को प्रकाशन दिया कि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का आगमन, मुक्तिदाता का जो जीवन चरित्र होगा वो प्रकाशपुंज उजियाले के समान होगा। इतना उजियाला कि जो लोग अंधियारे में हैं उनके लिए वो बड़ी ज्योति है, जो मृत्यु के देश में हैं उनके लिए मानो जीवन का वरदान है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह अपनी सेवकाई में अनेक लोगों से मिले, कोढ़ियों से मिले, उनको कहा वे शुद्ध हो गए, उनको छुआ, स्पर्श मात्र से शुद्ध हो गए। उस कोढ़ी से जाकर अगर मैं और आप पूछते कि यीशु मसीह आपके नज़र में कैसा है, कौन है वो बड़े आनंद के साथ कहते वो तो चर्म रोग विशेषज्ञ है। उस अंधे से जाकर पूछे यूहन्ना 9 अध्याय में जिसका जिक्र है, जो बचपन से कभी रोशनी देखा ही नहीं, दुनिया होती क्या कभी नहीं देखा। प्रभु ने मिट्टी सान कर उसके आँख में छाप दिया, लगा दिया और कहा जाकर धो ले। कुंड से धोकर जब वो आया, यीशु उसके सामने, उसे पहचान नहीं पाया। प्रभु के लोगों जरा उससे पूछें कि यीशु कौन है, वो कहेगा वो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ है, वो तो आँखों का बनाने वाला परमेश्वर है। मेरी आँख तो बचपन से बनी ही नहीं थी, उसने खोल दिया, उसने बना दिया, उसने सृजन कर दिया। मिट्टी से उसने पहले आदम और हव्वा को बनाया, उसी मिट्टी से सान कर उसने मेरी आंखों को बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के लिए हर व्यक्ति का नज़रिया अलग रहा है। उस सामरी स्त्री, उस पापनी स्त्री से जाकर पूछिए, वो कहेगी वो तो जीवन का पानी देने वाला परमेश्वर है। जक्कई के घर में जाकर देखिए, वो कहेगा वो तो खोए और भटके और पापियों का मित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत अनुग्रह है। जक्कई के घर में जाकर देखिए, उस आनंद को महसूस कीजिए जो जक्कई ने महसूस किया। परमेश्वर के लोगों, उस आनंद को 700 साल पहले प्रभु के आत्मा ने यशायाह को महसूस करा दिया और कह दिया कि संसार जो अंधकार में जा रहा है उसके लिए जीवनदाता ज्योति बनकर आने वाला। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे आएगा अंधियारे में ना चलेगा। परमेश्वर के लोगों, शायद मैं और आप भटक रहे हैं, अभी भी ज्योति के तलाश में, आनंद की खोज में है, शांति की खोज में है। संसार आज भी लगा हुआ है। कई लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कई लोग इंजेक्शन पे इंजेक्शन ले रहे हैं, कई लोग नशा में, कई व्यभिचार में, कई नाना प्रकार की चीज़ों में फंसते जा रहे हैं इस संसार के आनंद को लेने के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची शांति ये संसार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी का नज़रिया अलग अलग था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो रोशनी, वो जीवन है। प्रभु के लोगों, सोचिए, धर्मगुरु है, उसकी इकलौती बेटी, याईर की इकलौती बेटी मर चुकी है। लोगों ने कहा कि गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। प्रभु ने कहा, बस भरोसा कर, विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं परंतु सोई हुई है। प्रभु के लोगों, लोग हंसने लगे, ठट्ठा करने लगे, मजाक करने लगे, पर यीशु मसीह गए उस घर में। उसके माता पिता और अपने 3 शिष्यों को लेकर वो अंदर गए, और वो लड़की जो मर के ठंडा पड़ गई थे उसके हाथ को पकड़कर उसे उठा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज याईर से पूछिए कि यीशु कौन है, वो कहेगा वो तो मृत्युंजय परमेश्वर है, वो मृत्यु के ऊपर है, वो जीवन का वरदान है। हालेलुया। इसलिए रोमी की पुस्तक अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और विश्वास सुनने से होता है। वचन 13 वचन 17 कहता है। इसलिए हे परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों से इस बात को कहूँगा, यीशु मसीह के विषय में आपकी क्या धारणा है। हो सकता है आपको लगे कि मैं जो आशीष पाया हूँ, जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो बेहतर जीवन है, पर जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु से होगी उस दिन आपको एहसास होगा वो रोशनी, आपके पास जो रोशनी है उससे कई गुना आगे है। याकूब, यूहन्ना, पतरस एक सुबह प्रभु के साथ प्रार्थना में गए। प्रभु ने उन्हें अपने साथ लिया। एक पहाड़ पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का रूप बदल गया, उसका कपड़ा इतना अधिक श्वेत हो गया कि धरती का कोई धोबी सफ़ेद नहीं कर सकता, सूर्य से भी तेज। हालेलुया। सूर्य से भी तेज, यानी सूर्य भी अपने सृजनहार प्रभु के सामने फीका पड़ गया। परमेश्वर के लोगों, अब तक याकूब, यूहन्ना, पतरस ने केवल सूर्य की रोशनी को देखा था, आज पहली बार उससे बढ़कर रोशनी को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, डॉक्टर लूका रचित सुसमाचार का लिखने वाला डॉक्टर लूका है, जो आगे चलकर यीशु मसीह का शिष्य बन गया, यीशु मसीह का प्रेरित बन गया। प्रभु के लोगों, डॉक्टर लूका, अगर आप लूका के सुसमाचार में देखें, बड़े भयंकर चमत्कार उसमें लिखे हैं।
डॉक्टर लूका की बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो वो दवाई जड़ी बूटी औषधि से नहीं कर सकता था, यीशु मसीह केवल बोल के कर रहा है। यीशु मसीह केवल छू के कर रहा है। किसी की आंख में उसने मिट्टी सानी, वो देखने लगा। जब गूंगे की जुबान को छुआ और कहा इफ्तिहा खुल जा, और वो बोलने लगा। ऐसे अनोखे अनोखे काम जब वो लूका, वो डॉक्टर देख रहा है, परमेश्वर के लोगों, उसके हृदय के आनंद को समझने का प्रयास कीजिए। आज की सुबह मेरे और जीवन में, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अनोखे काम किए हैं। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आज पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में होंगे। परमेश्वर को देखिए। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यदि आज आप अंधियारे में हैं, भविष्य का पता नहीं, शादी के बारे में बहुत चिंताएं, फाइनेंस के बारे में, परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंताएं हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा, मेरी सहायता कर। और निसंदेह परमेश्वर प्रार्थना को सुनता। उसने स्वयं कहा, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। उसने मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब आप मांगेंगे वो देगा, जब आप ढूंढेंगे वो मिलेगा, आप खटखटाएंगे वो आपके लिए बड़े दरवाजों को खोल देगा। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, इन्हें छू, इन्हें आशीष दे, और हर एक बंधन, हर एक अंधकार इनके जीवन से दूर हो प्रभु। एक बड़ी रोशनी, एक बड़ा उजियाला इनके जीवन में चमकने पाएँ। ये तेरे तेज को देखें प्रभु। इनका घर परिवार, इनके संतान यीशु के नाम से उजियाले से परिपूर्ण हो। इनका बिजनेस, इनका व्यवसाय, जिस जगह पर ये काम करते हैं, जिस स्थान पर यह रहते हैं, उसमें तेरी रोशनी चमकने पाए। प्रभु, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।